हे देयर, वेलकम इन्वेस्टिंग नॉलेज, जहां हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियली फ्रीडम के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स। इस वीडियो में हम 5 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं जो आपके इन्वेस्टिंग के नॉलेज को इम्प्रूव करेगा और आपके फाइनेंशियली फ्रीडम जल्दी अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। फाइनेंशियली फ्रीडम के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप जाके हमारे उस वीडियो को भी विजिट जरूर करें। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। हम लोग जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। दूसरा, व्हाट इज शेयर। थर्ड पॉइंट, व्हाई वी इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। चौथा, माइंडसेट ऑफ स्टॉक मार्केट। पांचवा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टॉक मार्केट। इमेजिन कीजिए आप एक अच्छी नॉलेज लेते हैं, अच्छी जॉब भी लग गई है और आपने सालों पहले से बैंक में आरडी, एफडी, पीपीएफ में इन्वेस्ट भी किया हुआ है। आप इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप अपने उन फ्रेंड से तो अच्छा परफॉर्मेंस करें जिन्होंने स्कूल कॉलेज में मेहनत बिल्कुल भी ना की हो और वो स्टूडेंट बिलो एवरेज थे। मगर 40 साल की एज में आपको आपका फ्रेंड मिलता है जो स्कूल और कॉलेज में बिल्कुल मेहनत नहीं किया। जब आप उससे मिले तो आपको पता चला कि वो बिलियनर बन चुका है। बचपन में उसने मज़े तो किए ही और रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिल रहा है। आप हैरान हो जाते हैं, आप पता करने का कोशिश करते हैं यार ये कैसे हो सकता है। बहुत रिसर्च करने के बाद आपको पता चलता है कि वो आपका दोस्त फायरमैन में जॉब लगा हुआ था, बहुत ही एवरेज सैलरी में, लेकिन उसने नोटिस किया कि एक लोकल कंपनी बहुत जल्दी एक्सपेंड कर रही थी और हर साल न्यू लोकेशन पे स्टोर ओपन कर रही थी, वो भी बिना किसी लोन लिए हुए। उसे यकीन हो गया था कि ये कंपनी बहुत अच्छी अर्न कर रही है, इसलिए उसने और उसकी फैमिली ने मिलके 1.5 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर दिया। और क्योंकि कंपनी लगातार अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही थी, इसलिए उसने हर ईयर उसमें कुछ और कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता रहा, जिसके कारण वो एक डिकेड में ही बिलियनर बन गया। लेकिन आप वही एफडी, आरडी, पीपीएफ की गेम खेलते रहें। तो आप में से कई लोग सोचेंगे कि यार बस ये एक तो स्टोरी है, असली में ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन ये एक रियल एग्जाम्पल है जो कि पीटर लिंच ने अपनी बुक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट में दिया है, जहाँ पे एक फायरमैन ने टेम्पेक्स नेम का शेयर खरीदता रह गया और कुछ टाइम में वो मिलियनर बन गया। एक बेस्ट तरीका है पैसे से पैसे कमाने का। अगर आप खुद का बिजनेस नहीं कर सकते तो कोई ना, स्टॉक मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप उन कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनमें आपको जॉब करने का भी मौका ना मिले, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, विप्रो, टीसीएस एक्सेट्रा। अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करने के बाद आप उन कंपनी के ऑनर मतलब शेयर होल्डर बन जाते हैं, जिससे उस कंपनी के सारे एम्प्लॉय आपके लिए काम करें। और ये एक बेस्ट तरीका होता है पैसे से पैसे कमाने का। अगर आपको पैसे से पैसे कमाना है तो इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, तो आप जाके हमारे डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो को भी वॉच जरूर कर लें। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर, व्हाट इज शेयर। ए शेयर इज ए यूनिट ऑफ अ ओनरशिप इन अ कंपनी। जब आप शेयर बाई करते हैं तो आप उस कंपनी का छोटा सा हिस्सा बाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसे और अच्छे से देखते हैं। हर कंपनी को करने के लिए पैसा चाहिए। कंपनी के फाउंडर के पास पैसे हैं तो वो पैसे लगा सकते हैं, या कुछ अमीर लोग को कन्विंस करके उन्हें पैसे इन्वेस्ट करने को बोल सकते हैं, या फिर पब्लिक फंडिंग करके पैसे राइज कर सकते हैं। कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है और वो अपने कुछ शेयर मार्केट में ऑफर करती है, इसे आईपीओ कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। फिर आम लोग शेयर बाई और सेल करते हैं। आईपीओ के द्वारा इस तरह कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसा मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए, कंपनी का वैल्यूएशन 5 CR है और उसने 5 लाख शेयर निकाले तो उसका हर एक शेयर का प्राइस मतलब हर एक शेयर का कीमत 100 रुपये होगा। अब अगर आप 50 शेयर खरीद लेते हैं तो आप 5000 का मालिक बन चुके हैं। अब आपके पास 5000 का उस कंपनी में हिस्सा है। इस हिस्से को हम शेयर कहते हैं और अब आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हैं। इसके बाद कंपनी ग्रो करके 10 CR का उस कंपनी का वैल्यूएशन हो जाता है, तो आपको उस एक शेयर का प्राइस 200 रुपये हो जाएंगे। तो आपका इन्वेस्ट किया हुआ 5000 वो 10,000 बन जाएगा।
अब हम बात करते हैं वाई वी इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। जैसा कि आप जानते हो फ्रेंड्स, हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन एफडी, ये सबसे इजी ऑप्शन है। अब आपको पता है इंडिया में एफडी से 7 से 8% से ऊपर रिटर्न नहीं मिलता पूरे साल में। 7 से 8% अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 10 से 12 साल आपको पैसे डबल होने में लग जाएंगे। तो ये एक सही ऑप्शन नहीं है वेल्थ क्रिएशन का। सेकेंड ऑप्शन आता है गोल्ड। हमें ये तो पता है कि आजकल गोल्ड का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई है, मगर बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि गोल्ड में एवरेज एनुअल रिटर्न कितना % मिलता है। तो मैंने यह हिस्टोरिकल डेटा निकाला है इंडिया का। 1980 में 1 ग्राम का प्राइस 133 RS था और ये 2023 में 5800 का हो चुका है। अगर हम CAGR काउंट करें तो 9.31 का है, मतलब अप्रॉक्स हमें गोल्ड से 9 to 10% का एनुअल रिटर्न मिलता है, जो कि ये भी हमारे वेल्थ क्रिएशन के लिए सही नहीं है। अब हम बात करते हैं इंडिया की सबसे फेवरेट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में, रियल एस्टेट। हाँ, ये बात तो है कि रियल एस्टेट से हमें अनएक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है, मगर ये लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। ये कैसे सही नहीं है, इसको हम अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे। रियल एस्टेट में लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन भी होता है, इसमें लिक्विडिटी भी नहीं होता, इसमें एक साथ बिग अमाउंट भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो कि हर एक किसी के पास नहीं होता। और अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की तो पहला पोटेंशियल होता है, हायर रिटर्न होता है, लिक्विडिटी होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है, ऑनरशिप इन कंपनी होता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन भी इसमें हम लोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक थर्ड के बारे में। यदि अगर हम स्टॉक मार्केट में माइंडसेट की बात करें तो लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव होना चाहिए। अगर हम बात करें वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया सर के बारे में, ये सारे लोग लॉन्ग टर्म विजन के साथ ही इन्वेस्टिंग करते हैं, जिससे इनको कंपाउंडिंग का अनएक्सपेक्टेड रिटर्न मिला। डाइवर्सिफिकेशन, डिसिप्लिन, पेशेंस एंड कंटिन्यूअस लर्निंग हमें करना पड़ेगा। और हम आने वाले वीडियो में हर टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब बात करते हैं हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ स्टॉक मार्केट। पोटेंशियल फॉर लॉन्ग ग्रोथ। सेकेंड, लिक्विडिटी, हम इसमें आसानी से स्टॉक्स को खरीद और बेच सकते हैं। थर्ड, डिविडेंड इनकम। जिन लोगों को डिविडेंड इनकम के बारे में मतलब पता नहीं है, हम उनको शॉर्ट में बता दें। डिविडेंड इनकम उसे कहते हैं जो कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कुछ अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है डिविडेंड के तौर पे। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। रिस्क एंड वॉलेटिलिटी, प्राइस बहुत ही जल्दी घटता और बढ़ता रहता है, तो इसीलिए अगर आप सही समय पे इसमें इन्वेस्ट ना करते हैं तो आपका प्राइस घट भी सकता है। दूसरा बात करते हैं लैक ऑफ गारंटी, इसमें गारंटी भी नहीं होता। थर्ड, मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन के भी ऊपर स्टॉक मार्केट डिपेंड करता है, जैसे इकोनॉमिकल डाउनफॉल हो गया या पॉलिटिकल प्रेशर हो गया, इसके कारण भी हम लोग को स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होने को मिल जाता है। तो गाइस, हो सकता है आपको इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें ना समझ में आई हो, तो उसके लिए आप इस वीडियो को दोबारा फिर से देख सकते हैं, जिससे आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।